back to another video of St. Michael's Academy e-learning class. I am Sriram, teaching you accountancy of class 11. Student, आज हमारा चैप्टर नंबर 2 है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स. स्टूडेंट, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जिसमें हमने अकाउंटिंग के डेफिनेशंस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, उसके फंक्शंस, उसके एडवांटेजेस देख चुके हैं. नाउ आज जो हमारा जो नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स. नाउ द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करें, बिकॉज जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं, अकाउंटेंसी चैप्टर बुक की बात करते हैं, तो इसमें बहुत सारे ऐसे न्यू टर्मिनोलॉजीज आपको मिलेंगी जो शायद आपने कभी पहले नहीं सुना होगा, बिकॉज कॉमर्स अकाउंट्स आप लोगों के लिए एक नया सब्जेक्ट है क्लास 11 के लिए. सो हियर इट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन. जब हम अकाउंटिंग का डेफिनेशंस देख रहे थे, उसमें हमने ये टर्म देखा था बिजनेस ट्रांजेक्शंस, अकाउंट, कैपिटल, ड्राइंग्स, लायबिलिटीज, असेट्स, रिसीट्स, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट, गेन, लॉस, परचेजेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, गुड्स, स्टॉक. सो ये कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज होंगे, कुछ ऐसे हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको हम देखेंगे इस चैप्टर में डिटेल. So now let's begin with the very first topic, that is business transaction. Business transaction क्या होता है? business transaction. So business transaction means लेनदेन, and business means व्यापार से. जब भी व्यापार का कोई लेनदेन होगा, it means when there is an exchange of goods and services between two or more than two people. जब दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच में जब तक कोई exchange of goods and services नहीं होगा, उसे हम transaction नहीं बोल सकते. So let's see business transaction. The term business transaction means a financial transaction or economic event entered into by two parties that initiates the accounting process of recording it in the books of account of an enterprise. बिजनेस ट्रांजेक्शन में जो हमने देखा, सबसे पहले क्या होना चाहिए? तो बिजनेस ट्रांजेक्शन जो है वो क्या होना चाहिए? फिनेंशियल नेचर का होना चाहिए. इट मींस उसकी मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए. जब हम रिकॉल करते हैं फिर से डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, तो उसमें हमने देखा था अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग. जिसमें हमने रिकॉर्ड की जब बात की थी, तो कौन से ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते थे? फिनेंशियल ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते थे. तो यहाँ की चीज है फिनेंशियल ट्रांजेक्शन. इट मीन्स वैसे ट्रांजेक्शन जिसका कोई मॉनेटरी वैल्यू होगा. फॉर एग्जाम्पल परचेजेस ऑफ गुड्स, हमने कोई वस्तु खरीदा, उसका कुछ एक वैल्यू होगा, उसे हम बोलेंगे फिनेंशियल ट्रांजेक्शन. ऑन द अदर हैंड, सपोज कर लेते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर है, उसने किसी को हेल्प किया. हेल्प करना इन द सेंस कि उसने किसी को मदद की रोड क्रॉस कराने में फ्रॉम वन साइड टू अनदर, उसे हम फिनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं बोलेंगे. सो दैट इज फिनेंशियल ट्रांजेक्शन. फिनेंशियल ट्रांजेक्शन इट मींस जहां उसकी कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए. So the term business transaction means a financial transaction or economic event entered into by two parties. Two parties. It means जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा तो वहां कम से कम दो पार्टीज होंगे. एक कोई व्यक्ति परचेस करेगा तो अगला व्यक्ति उसे सोल्ड करेगा. इट मींस कोई एक प्राप्त करेगा तो कोई अगला उसे देगा. वन इज द रिसीविंग एस्पेक्ट, अनदर इज द गिविंग एस्पेक्ट. कोई लेगा तो कोई देगा. So entered into by two parties that initiates the accounting process. और हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होता है जब हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात करते हैं. सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते थे और फिर तब उसको हम क्या करते थे? रिकॉर्ड करते थे. That initiates the accounting process of recording it in the books of account of an enterprise. और हम तब उसको क्या करते थे? अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसे हम क्या करते थे? रिकॉर्ड करते थे. It is a financial event expressed in terms of money. आ गया फिर वही कॉन्सेप्ट कि जो भी हमारा जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है उसे हम जब भी देखेंगे तो मॉनेटरी वैल्यू में देखेंगे. which brings a change in the financial position of an enterprise. जिससे क्या होता है? जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं, उससे हमारे फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस आते हैं. फॉर एग्जांपल, हमने कोई वस्तु सोल्ड आउट किया, तो जब हम कोई वस्तु सोल्ड आउट करेंगे तो हमें कोई अगर उसके वैल्यू का अमाउंट रिसीव होगा तो हमारे फर्म का कैश बैलेंस बढ़ेगा. इट मींस जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है, कैश उसको इंक्रीज होगा. दैट इज ब्रिंग्स अ चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज. यानी कि हमारे फाइनेंशियल पोजीशन में क्या होगा? चेंजेस होगा. स्टेटिंग डिफरेंटली, इट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन two parties involving
ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इसमें क्या है कि जो ट्रांजेक्शन है ये जरूरी नहीं है कि ऑलवेज इसे हम कैश में ही लें, कभी कभी ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी होता है। सो वहां पे क्या होगा कि दो पार्टीज होंगे, वो एक अग्रीमेंट करेंगे कि आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हम उस वैल्यू क्रेडिट अमाउंट को हम क्या करेंगे, पे ऑफ करेंगे। सो उसी को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन आर सेल्स ऑफ गुड्स, क्या क्या है, गुड्स सोल्ड, परचेजेस ऑफ गुड्स, वस्तु का जो हमने खरीदारी किया, रिसीट फ्रॉम डेटर्स, जो हमारे देनदार हैं, डेटर्स में देनदार, ये सब आगे हम पढ़ेंगे, डेटर्स क्रेडिटर्स क्या होते हैं सब आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सो डेटर्स जो हमारे देनदार हैं उनसे जो हमने प्राप्त किया रुपए, उसका क्या है, वही है हमारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। पेमेंट्स टू क्रेडिटर्स, जो हमने क्रेडिटर देनदार को जो हमने भुगतान किया। परचेजेस और सेल ऑफ फिक्स असेट्स, कोई हमने फिक्स असेट्स का परचेज किया या फिक्स असेट्स का कुछ पोर्शन हमने सोल्ड आउट किया। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एटसेट्रा, या तो हमने अगर लोन ले रखा है तो हमने उस पर इंटरेस्ट देना है। सो ये सब चीज को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस बोलते हैं। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, इसकी क्या खासियत है, इसकी क्या विशेषता है। नंबर फर्स्ट, it is concerned with money or money is worth of goods or services। as हमने डेफिनेशन में देखा था कि जो ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसकी वर्थ वैल्यू क्या होना है, उसका मॉनेटरी वैल्यू कुछ ना कुछ होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई इट इज कंसर्न्ड विथ मनी और मनी इज वर्थ ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जो भी हम गुड्स बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं या सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं या एवेल कर रहे हैं, उसकी कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू होनी है। सेकंड इज इट अराइजेस आउट ऑफ द ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ये क्यों, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है ये क्यों अराइज हो रहा है, बिकॉज जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उसका क्या हुआ है, या तो ट्रांसफर हुआ है या एक्सचेंज हुआ है। थर्ड, इट ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन, ये क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस लाता है। जो हमने एग्जांपल दिया, सपोज करते हैं कि हम कोई अगर फिक्स असेट्स का परचेस करते हैं तो हमारा असेट्स इंक्रीज होता है। अगर हम ऑन द अदर हैंड जब किसी फिक्स असेट्स को सोल्ड आउट करते हैं तो हमारा असेट्स का वैल्यू डिक्लाइन करता है। या हमने अगर स्टॉक परचेज किया तो हमारा स्टॉक बढ़ेगा। अगर हमने डेटर्स को पेमेंट किया तो मेरा डेटर्स का वैल्यू क्या होगा, रिड्यूस होगा और मेरा कैश बढ़ेगा या बैंक बैलेंस बढ़ेगा। इट मींस जो भी हमारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा उसके हर ट्रांजेक्शन से हमारा फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगा, अफेक्टेड होगा। दैट इज इन असेट साइड लायबिलिटीज, असेट साइड और लायबिलिटी साइड में उसका प्रभाव होगा। लायबिलिटी साइड में जैसे सपोज करते हैं हमने क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया, तो क्रेडिटर्स का जब हम पेमेंट करेंगे तो मेरा क्रेडिटर्स का वैल्यू डाउन होगा और हमारा कैश क्या होगा, कम हो जाएगा। नाउ फोर्थ इज इट हैज एन इफेक्ट ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ एनी बिजनेस फॉर्म। इसका क्या है, हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन पे हमारा इफेक्ट पड़ता है। इट मींस अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, यानी कि जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का जो इक्वेशन है वो भी हमारा प्रभावित होता है हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से। नेक्स्ट इज नंबर 5, इट हैज ड्यूअल एस्पेक्ट्स। इसके ड्यूअल एस्पेक्ट्स, टू एस्पेक्ट्स हैं और टू साइड्स, रिसीविंग डेबिट एंड गिविंग क्रेडिट ऑफ द बेनिफिट। ये ड्यूअल एस्पेक्ट्स होते हैं, या तो कोई एक व्यक्ति प्राप्त करेगा तो कोई दूसरा व्यक्ति देगा। इट मींस यदि कोई रिसीव कर रहा है डेबिट तो कोई ना कोई देगा, दैट इज क्रेडिट। इन अदर वर्ड्स एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू साइड्स, वन साइड इज रिसीविंग द बेनिफिट एंड द अदर साइड इज गिविंग द बेनिफिट। कोई एक रिसीव करेगा तो कोई एक देगा। नाउ सिक्स्थ इज after each transaction the total assets of a business must be equal to its total liabilities and capital। जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है कि जो भी हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं उस ट्रांजैक्शन के होने के बाद जो हमारा असेट साइड है वो किसके बराबर होना चाहिए, लायबिलिटीज और हमारे कैपिटल के बराबर होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई एवरी आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन the total assets of a business must be equal to its total liabilities and capital। जो कि हमारा assets है वो किसके बराबर होता है, कैपिटल एंड लायबिलिटीज के बराबर होता है। Therefore the equality of the balance sheet cannot be disturbed by any transaction। और इससे क्या होता है, जो हमारा बैलेंस शीट का जो इक्वेशन है उसको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, वो हमेशा मेंटेन रहेगा। अगर हमारा असेट्स रिड्यूस होगा तो हमारा कैपिटल और जो मेरा लायबिलिटीज है वो भी रिड्यूस होता है। अगर मेरा असेट बढ़ता है तो मेरा कैपिटल एंड लायबिलिटीज भी इंक्रीज करता है। यही है हमारा इक्वालिटी ऑफ द बैलेंस। नाउ द नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ ईच ट्रांजेक्शन इज
carefully analyzed since it affects the financial status of a business unit. जो भी हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसके नेचर को, उसकी प्रकृति को हम बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं, तब उसकी हम ट्रांजैक्शन करते हैं। क्यों? बिकॉज वही हमारे फाइनेंशियल स्टेटस को प्रभावित करता है। सो दैट्स व्हाई हम उसको बहुत अच्छे तरीके से, जो उसकी नेचर है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की नेचर है कि वेदर इट्स अ कैश और वेदर इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उसको देखने के बाद ही उसकी हम एंट्री करते हैं। ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। नाउ ट्रांजैक्शन, जो हम बात कर रहे हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की, तो ये जो ट्रांजैक्शन है इसको अगर हम देखें तो इसको ब्रॉडली हम टू ग्रुप में कैटेगराइज कर सकते हैं। द फर्स्ट इज रिलेशनशिप विद द अकाउंटिंग यूनिट, ऑन द अदर हैंड मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ वैल्यू। पहला जो है रिलेशनशिप विद द अकाउंटिंग यूनिट, वो क्या है कि अकाउंटिंग यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से वेदर इट्स इंटरनल और वेदर इट्स एक्सटर्नल, उसको हम देखते हैं। तो इंटरनल ट्रांजैक्शन जैसे डेप्रिसिएशन ऑन द फिक्स्ड एसेट्स, ये इंटरनल ट्रांजैक्शन जो कि वो कोई हम कोई लेते देते नहीं है, वो ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिक ये अराइजेस होता है बिकॉज ऑफ द वियर एंड टियर ऑफ द एसेट्स। अनदर इज एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन और बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है जो हम बाहरी लोगों से करते हैं, जिसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं। नाउ द सेकंड इज द मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ वैल्यू। जो मोड ऑफ सेटलमेंट है वो उसके बेसिस पे हम फिर फर्दर टू ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं, दैट इज द कैश ट्रांजैक्शन, नगद लेन देन, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधार लेन देन जिसको हम बोलते हैं। ये दो भाग फर्दर इसको हम डिवाइड करते हैं। नाउ अ ट्रांजैक्शन में बी अ कैश ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन होता है, जो लेन देन होते हैं, वो क्या हो सकते हैं? कैश हो सकते हैं, नगद हो सकते हैं, और अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन या उधार पर हो सकते हैं। व्हेन द अमाउंट इज ट्रांजैक्टेड, it means paid or received immediately on entering into a transaction, it is cash transaction. जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, इट मींस लेन देन करते हैं, व्यापार करते हैं, और देन एंड देयर उसी समय उसके वैल्यू को हम तुरंत पे कर देते हैं या रिसीव कर लेते हैं, तो वैसे ट्रांजैक्शंस को हम कैश ट्रांजैक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने ये मार्कर परचेज किया और ये मार्कर की व्हाटएवर द कॉस्टिंग है, सपोज करते हैं 25 रुपीज, और इसके वैल्यू को हमने तुरंत ओनर को, शॉपकीपर को हमने इसका पेमेंट कर दिया, that is the cash transaction. And when it is promised to pay later, it is a credit transaction. और हम जब प्रॉमिस करते हैं, सपोज फिर से इसी की एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने दुकानदार से ये मार्केट ले तो लिया, बट हमने उसे प्रॉमिस किया कि आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, से आफ्टर 1 डे और वेदर आफ्टर 2 डेज, हम इस जो भी इसकी वैल्यू को हम पे करेंगे, तो वैसे ट्रांजेक्शन को हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट ट्रांजेक्शन करते हैं। तो ट्रांजेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ सेटलमेंट हमने दो प्रकार के देखे, फर्स्ट इज कैश ट्रांजेक्शन एंड अनदर इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। Now, transactions may be external between a business entity and a second party. For example, goods sold or credit to Z. जो हमने देखा था कि ट्रांजैक्शन के मोड के हिसाब से इंटरनल और एक्सटर्नल है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल इट मींस कि बिजनेस ने किसी बाहरी लोगों से ट्रांजैक्शन किया, दैट इज नोन एज द एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। और इंटरनल एक और ट्रांजैक्शन है, दैट इज इंटरनल ट्रांजैक्शन, डज नॉट इन्वॉल्व सेकंड पार्टी, जिसमें कोई दूसरा पार्टी नहीं है, हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से ही वो रिलेटेड है। जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी और यू कैन से एज अ फिक्स्ड असेट। जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है फिक्स्ड असेट्स पे, वो हमारा क्या है? इंटरनल ट्रांजैक्शन। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर अगले टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे, थैंक यू।